नया चैप्टर है लाभ और हानि। इस लाभ और हानि में क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको डिनोट करेंगे सीपी से। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसको डिनोट करेंगे एसपी से। लाभ, जिसको कहेंगे प्रॉफिट, इसको पी से डिनोट करेंगे। हानि, लॉस, एल से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कहेंगे सीपी, विक्रय मूल्य को कहेंगे एसपी, लाभ पी, प्रॉफिट मतलब पी, हानि लॉस एल से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है। क्रय मूल्य अगर बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा हानि। और विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो क्या होगा लाभ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लिखिएगा, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि जो बड़ा होता है वो पहले लिखाएगा, छोटा बाद में लिखेगा। तो यहाँ पर लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य छोटा होगा। हानि कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा। लाभ निकालना था, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ऐसा नहीं कि हानि हो रहा है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेगा, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य लिखेगा, नहीं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100, 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। पहले प्लस है तो लाभ, ठीक है, माइनस है बाद में हानि। लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटे 100। ये आपका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, ये आपका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम कम यूज करेंगे लेकिन लिख दिए हैं, कभी जरूरत पड़े तो इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपया में बेच दी गई तो इस सौदे में कुल लाभ और लाभ प्रतिशत निकालें। यहाँ दो क्वेश्चन है, लाभ भी निकालना है लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ पहले निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कौन है क्रय मूल्य कौन है विक्रय मूल्य। खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय करना मतलब खरीदना, कितना रुपया में 500 रुपया में, और 600 रुपया में बेच दी गई, बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 600 रुपये में बेच रहा है 500 रुपये में खरीद रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये 100 रुपया आपका लाभ हो गया। ठीक है, अगर यही रहता कि 500 रुपया में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये का हानि हो जाता। ठीक है, ये लाभ निकल गया। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, लाभ कितने का है 100 का, गुने 100। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो कितने कटेगा, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत 20%। इसका आंसर होगा। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 500 रुपये में खरीदा 400 रुपये में बेचा तो लॉस किया, कम में बेचा है, कम में बेचेगा तो क्या होगा हानि होगा। तो यहाँ पर हानि कितना हो गया, हानि हो गया आपका 500 माइनस 400, 100 रुपये का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुने 100, लिख देते हैं फॉर्मूला। यहाँ हानि प्रतिशत, हानि गुने 100
बटे क्रय मूल्य। हानि कितना हो रहा है 100 रुपया का गुने 100, क्रय मूल्य यहाँ पर 500 रुपया। खरीदना मतलब क्रय मूल्य 500, कैंसिल 5, 20% का हानि हो गया। हानि निकल गया 100 रुपया, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि आपका 100 गुने 100, क्रय मूल्य आपका 500 रुपया। 2 जीरो कैंसिल, 5 गुने 10 0, 20% हानि होगा। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एक कुर्सी की लागत 180 रुपया आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। पहले आप लोग बनाइए। एक कुर्सी की लागत, लागत मतलब क्रय मूल्य, खरीद मूल्य 180 रुपया पड़ा और उसे 216 रुपया में बेच दिया, तो कितना % का लाभ या हानि होगा। 180 रुपया में खरीदा और 216 रुपये में बेचा, तो अधिक में बेचा है, अधिक में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया, लाभ आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 11 में आ जाएगा तो 3, 36 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ निकला तो लाभ प्रतिशत, ये हो जाएगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 36 रुपया गुने 100, क्रय मूल्य 180 रुपया। 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 देंगे 20, 20%। संयोगवश तीनों क्वेश्चन में 20% ही आया, ऐसा नहीं है कि समय 20% ही आएगा। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। ध्यान दीजिएगा कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। लागत कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ 150 रुपया में और उसको 20% का लाभ चाहिए, तो उसे किस कीमत पर बेचा जाए। खरीदा गया है 150 रुपया में और जो खरीद मूल्य होता है, खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, वो कितना होता है 100%। कितना होता है 100%, तो 100% बराबर 150 रुपया। ठीक है, 100% कितना है 150 रुपया। तो बोलता है हमको 20% का लाभ चाहिए, तो जो बेचेंगे हाँ 120% में बेचना पड़ेगा। 100% में खरीदे हैं, 20% का लाभ चाहिए तो 120% में बेचेंगे। यहाँ लिखा रहा था कि 20% हानि में बेचेगा, तो कितना बेचते हैं 80 में, 80% में। तो यहाँ पर 1% का मान निकाल लीजिए, 1 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 3, ये 2 नीचे आ जाएगा। 1% का वैल्यू 3/2, इसलिए 20% का लाभ चाहिए तो 120% में बेचेंगे, 120% में। तो क्या करेंगे 120 से गुना कर देंगे। जो यहाँ गुना करते हैं हम लोग 3/2 गुने 120, वही गुना यहाँ पर कर दीजिएगा, एक स्टेप बचेगा। 2 छके 12, 6 तिया 18, 180 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ मिलेगा। लागत कीमत को 100% बराबर 150 रुपया, 1% का मान निकाल लेना है। यहाँ 20% का लाभ का पूछा है तो 120% में बेचना पड़ेगा। बोलता है 20% हानि में बेचने के लिए उसे किस कीमत में बेचना पड़ेगा, तो 80 में बेचते हैं। ठीक है, अगर लिखा आता है पर 10% लाभ तो 110% लिखना पड़ेगा। सही समझिए, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपया में खरीदी और उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये में की बेची। 1650 रुपया में खरीदी थी और उसके 8% हानि पर बेचना पड़ा है, तो कमला ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी, कितने रुपये में बेची है। तो खरीदी मतलब 100%, 100% का मान दिया हुआ कितना 1650 रुपया। अब उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा है, तो मतलब कितना बेचेगा 92% में। 100% में खरीदा और इसको 8% का हानि पर बेचना पड़ रहा है, तो 8% घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 92%, मतलब 92% में बेची है। 92% का मान कितना है वो निकालना है। पहले एक का मान निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1% बराबर 33/2, इसलिए 92% बराबर 33/2 गुने 92, 2 चौके 8, 2 छके 12। यहाँ पर गुना कर लीजिएगा साइड से, 46 और 33, 6 तिया 18, 4 तिया 12 13, 6 तिया 18, 4 तिया 12 13, 8, 8 3 11, 3 1 4 और 1 5 और 1, 1518 रुपया में बेचना पड़ा होगा।
यहाँ अगला क्वेश्चन है, यदि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीदी और 22,000 रुपया में बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फिर आप लोग बनाइए। यदि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीदी और 22,000 रुपया में बेच दी तो लाभ प्रतिशत कितनी है? 20,000 रुपया में खरीदी और 22,000 में बेच दी तो फायदा हुआ है, ये 2,000 का फायदा हुआ है, 2,000 का फायदा हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ 2,000 का। तो लाभ जो निकालना है यहाँ पर, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ तो निकल गया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटे करे मूल 20,000, ये आपका लाभ प्रतिशत हो गया। लाभ आपका 2,000 का, यहाँ पर करे मूल पर निकलता है, करे मूल आपका 20,000 और प्रतिशत चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 2 दे के 20, ये आपका 10% लाभ हो जाएगा। तो समझिए, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। लिखा हुआ है, सब ध्यान देगा, एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपया में बेची गई। एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये बेची गई, चेन की लागत की कीमत कितनी है? 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई है, मतलब यहाँ पर लाभ चाहिए इसको 30%, और वो 30% लाभ लेकर के बेचा 286 रुपया में। इसका मतलब है कि 286 रुपया में क्रय मूल्य और लाभ भी है, क्रय मूल्य और लाभ भी है। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% और 30% लाभ, तो कितना प्रतिशत के बराबर है? ये 130% के बराबर है। ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 130% के बराबर है, क्योंकि 30% के लाभ पर बेचा गया, मतलब इसमें क्रय मूल्य और लाभ दोनों है। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% और 30% लाभ, तो कितना का वैल्यू है? ये 130% का वैल्यू है। 130% बराबर कितना? 286। और बोलता है इसमें कि 30% के हानि पर बेचा गया है इतना रुपया में, तो यहाँ पर 70% बराबर इतना लिखते हैं, ठीक है। इसे चेन की लागत कीमत कितनी है, वह कितना में खरीदा था, और जो खरीदना होता है वह 100% होता है। चेन की लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो ये का मान निकालिए, पहले ए का मान निकालिए, 286 बटे 130, इसलिए 100% बराबर 286 बटे 130 गुने 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 13 दूनी 26, यहाँ बचेगा 2, 13 दूनी 26, 22 गुने 10, 220 रुपया हो जाएगा। चलिए ध्यान देना है कि यहाँ 30% के लाभ पर बेचा गया है, तो 30% मतलब यहाँ पर लाभ पर बेचा गया है 30% के लाभ पर 286 रुपया में। इसका मतलब है इसमें क्रय मूल्य है और प्रॉफिट भी है। क्रय मूल्य 100%, प्रॉफिट 30%, 130% का मान 286 रुपया। ए का मान निकाल लीजिएगा। पूछा लागत कीमत होता है 100%। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक कार 64,000 रुपया में बेचने पर मोहन को 20% की हानि हुई, तो उस कार की लागत कीमत कितनी है? एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर मतलब बिक्री मूल्य बेच दिया है, और बेचने से उसको 20% का हानि हो गया है, 20% का हानि हो गया है, तो मतलब कितना बेचा? ये 80। इतना बेचने पर 20% का हानि है, तो यहाँ पर हानि है वह खरीदा होगा 100% में, और 20% का हानि हो रहा है, तो मतलब वो बेच रहा है 80% में। लेकिन संख्या में कितना है? 64,000। 80% बराबर 64,000 रुपया। इसलिए लागत कीमत कितना है? वह कितना में खरीदा होगा? 100% में, तो 100% का मान निकालना है। पहले एक का मान निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल, 8 8 64, 1% बराबर हो जाएगा 800, इसलिए 100% बराबर 800 गुने 100। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपया में खरीदता है, 12 रुपया 50 पैसा में खरीदता है और उसे 13 रुपया 75 पैसा में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशत निकाले। पहले ये समझना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 12.5 रुपया में खरीद रहा है, 13 रुपया 75 पैसा में बेच रहा है, मतलब हमको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ निकालने के लिए बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है? 13 रुपया 75 पैसा। बिक्री मूल्य ये है, माइनस क्रय मूल्य घटा लीजिएगा साइड से। यहाँ पर 12 रुपया 50 पैसा, 5 7 5 2
3 में 2 1 रुपया 25 पैसा का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लें। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका यहाँ पर खरीदना, खरीदना मतलब क्रय मूल्य 12.5 रुपया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, डायरेक्ट हटा सकते हैं। या तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है नीचे 2 जीरो होता है, लेकिन चल जाता है ऊपर, यहाँ पर 2 जीरो। डायरेक्ट आप लिखिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर हटेगा तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लिख दीजिएगा। 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल, 125 कैंसिल, यहाँ बचेगा 10%। काटने के लिए आना चाहिए, एग्जाम में भी पॉइंट का क्वेश्चन दिया रहता है, तो पॉइंट हटा दिए ना। यहाँ पर देखिएगा, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है और उस पर 15 रुपया अतिरिक्त खर्च हो जाता है। 225 रुपये में खरीदा और उस पर 15 रुपया का अतिरिक्त खर्च हो गया। अरे कोई सामान खरीदता है, उसके बाद उसको लाने में या उसको कुछ पैकिंग कराने में खर्च हो गया कितना, 15 रुपया, सजाने में खर्च हो गया 15 रुपया। फिर वह उसे 300 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसको खर्च कितना हो गया, 225 रुपया खरीदा और 15 रुपया सजावट में, 240 रुपया खर्च हो गया। तो क्रय मूल्य 225 रुपया नहीं 240 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? जितना रुपया में खरीदेगा उसके बाद उसको सजाने में या उसको भाड़ा में जितना खर्च होगा उस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका शुद्ध क्रय मूल्य। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 240 रुपया। अब 300 रुपये में बेचा है, 240 रुपया उसको पड़ा है और 300 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ होगा। तो लाभ जो हुआ तो कितने का हुआ, 300 माइनस 240, 60 रुपया का लाभ हुआ। अब 60 रुपये जब लाभ हुआ तो 60 यहाँ लाभ प्रतिशत निकालें, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ जो हुआ सो 60 रुपया का, 60 गुने 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240, जीरो 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25%। तो ये देखिए, यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपया की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने वह वस्तु कितने रुपया में खरीदा था। यहाँ पर 1035 रुपये में बेचने पर 8% का हानि हो रहा है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य में क्या है, 8% का हानि है। 100% होता है क्रय मूल्य, 8% का हानि हो गया, कितना बेचा होगा, 92%, 92% में बेचा होगा और बेचा है 1035 रुपया में। बोलते वस्तु कितने रुपये में खरीदा था, वह खरीदा होगा 100% में, नहीं। तो यहाँ पर 1% का मान निकालने के लिए 1035 बटे 92 करना पड़ेगा। इसलिए कितने रुपये में खरीदा था, 100% में खरीदा होगा। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%। अब यहाँ पर काटना है, देखिए इतना 92 100 है, 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और यहाँ 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये आपका 25 हो गया। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, कटेगा तो यही कटेगा। ठीक है, देखते हैं काट करके। 23 यहाँ पर 235, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 3 में 2 1, 10 में 9 1, यहाँ 5, 23 पचे 115, कितना हो गया, 45 बार में। ठीक है, अब इसको से गुना कर दीजिए, यहाँ 25 पचे 125, 25 चौके 100, 100 और 12 112, 1125 रुपया में वह खरीदा था। पर समझिए सही लो समझिए, एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता। यहाँ पर 20,000 रुपये में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, और इसको बेचने से क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। इसका मतलब है इसको बेचा हुआ कितना में, 125% में। इसको बेचा हुआ कितना में, 125% में, क्योंकि इतना रुपये बेचने पर 25% का लाभ हुआ है। मतलब 100% और प्लस 25% कितना, 125% हुआ कितना, 20,000।
बोलता है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितना रुपया में बिकता। तो 40% लाभ पर बेचना है तो 140% में बेचेंगे, तो 140% का मान निकालना है। पहले 1 का मान निकालिए, 1% का मान निकालिए। यहाँ देखिए 1% बराबर 20,000 बटे कितना 125। 1 का मान निकल गया, निकालना कितना है 140। अगर आता है 40% हानि पर तो कितना मान निकालता है 60 का, ठीक है। तो यहां पर 140% बराबर 20,000 बटे 125 गुने 140, ठीक है। अब देखिए काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। 5 दूनी 10 होगा ना, अब 25 8 40, यहां से कटेगा 5 से, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 3 जीरो, 5 से कटेगा 5 8 40, कितना जीरो 2 जीरो, गुना कीजिए 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 6 22, कितना जीरो 2 जीरो, 22,400 रुपये बिकता, ठीक है। समझ में आया। अगर 20 रुपये में बेचने पर 25% का बोलता हानि होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 80 लिखते हैं। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना बेचेगा। 21,000 रुपये में बेचने पर उसको 5% का लाभ होता है, मतलब कितना बेचेगा 105% बराबर 21,000। इसलिए 15% लाभ पाने के लिए उसे कितना बेचेगा। तो 15% लाभ चाहिए तो इसे 15% में बेचेगा। पहले 1 का मान निकाल लीजिए, 21,000 बटे 105। अरे ये तो दुगुना नहीं लग रहा है, 105 दूनी 210, 2 जीरो, ये तो ध्यान देना पड़ेगा ना। 105 दूनी 210 और बचा कितना जीरो 2 जीरो। 1% का मान कितना 200 रुपये। इसलिए 15% लाभ चाहिए तो कितना बचेगा 115% में, 115% में। तो 201 का मान है, 115 से गुना कर देंगे, 115 का मान निकल जाएगा। 2 15 30 नहीं, 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, ठीक है। आया था इतना। राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची और इसमें उसे 15% हानि हुई, तो उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपये में बेचेगा। 136 रुपये में बेचने पर उसे 15% का हानि हो रहा है, इसका मतलब वह 100% में खरीदा होगा, 15% हानि बेच रहा है, मतलब ये 85% में बेच रहा है। तो 85% बराबर 136 रुपया। तो बोलता उसे 15% लाभ पाने के लिए गाय को कितने में बेचेगा। तो 15% का लाभ चाहिए तो 100% करे मूलवा, 15% लाभ चाहिए तो 115% में बेचेगा। तो 115% का मान चाहिए, तो ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर 85 नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए वहां पर 115% बराबर 136 बटे 85 गुने 115। अब देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, संख्या के अंत में अगर 5 रहता है तो 5 से कटेगा, 5 रहेगा तो 0 रहेगा। 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये 17 और ये कितना 136, कितना हो जाएगा 8 बार में, नहीं 17 8 36 136, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपया जाएगा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपया, और 184 रुपये में बेचेगा। काटना तो पड़ेगा ना, नहीं आता है काटने के लिए, काटने के लिए सीखना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी कितने रुपये में बेचनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपया में बेचे तो 25% का हानि हो गया, मतलब 100% में खरीदा होगा और वह 25% हानि में बेच रहा है, मतलब कितना बेचा होगा 75% में बेच रहा होगा, और 75% बराबर कितना है 720। इसलिए बोला है कि उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी कितने रुपए में बेचने चाहिए। तो कितने में बेचेगा 125, तो 1% का मान 720 बटे 75, इसलिए 125% बराबर
720 बटे 75 गुने 125। ठीक है, यहाँ तक काटिए। 25 तिया 75, 25 पचे 125, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौके 12, 24 पचे 120 और साथ में 1 है 0। कितना सौ रुपया मुझे? 1200 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, सबका आया था? ठीक है। 5750 रुपया मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसके हानि का प्रतिशत कितना है? यहाँ 5750 रुपये में खरीदा और बेचा 45 रुपये में, तो हानि हो गया। हानि बराबर कितना निकल गया? यहाँ घटा दीजिए, 45 से घटाइए, यहाँ 0, 5, 7 में 5 2 और 5 में 4 1, कितना निकल गया? 1250। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना हो गया? 1250 रुपया गुने 100 सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा था कितना में? 5750 रुपया में। ठीक है, यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से कटे क्योंकि अंतिम अंक 5 है, ये भी 5 है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 5 पचे 25, यहाँ पर 5 में 10 और 5 पचे 25, यहाँ आ गया 5 से फिर कटेगा, 5 में 10, 5 3 15 और 5 पचे 25, 500 बटे 23। अब यहाँ पर 23 से डिवाइड लगाइए, 23 दूनी 46, 10 में 6 4, यहाँ पर 0, 23 से कम 23। ठीक है, 23 से कम 23, 10 में 3 कितना? 7, यहाँ 3 में 2 1, 21, यहाँ 100 दशमलव में है तो यहाँ पर पॉइंट, तो 0 कितना बढ़ जाएगा? 23 5 115। देखिए 7 बार में 7 दिया के 7 14 1 15, इन होगा 7 14 और 2 16 होगा ऐसा 161, इन होगा 8 बार में ज्यादा जाएगा 7 बार में। देखिए तो 21 दशमलव के बाद कौन संख्या है? एक एक ने है जी, एक एक ने है, तो आगे बढ़ने को जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? आपका 21.74%। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है। लागत मूल्य पर बेचता मतलब जितना में खरीदा उतने रुपए में बेच रहा है, पर तोल में 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। वह पूरा 1 केजी नहीं देता है, कितना देता है? 800 ग्राम। तो 200 ग्राम फायदा कमाया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर क्या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ? 1 केजी के बजाय कितना दिया? 800। कितना फायदा हुआ? 200। ठीक है, 200 कितना देने पर? 1 तो नहीं दिया है, कितना दिया है? 800 दिया है। जितना वस्तु देगा उसी पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे। कितना दे रहा है? 800, तो यहाँ पर 800 गुने 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये समझ में आया? 200 रुपये का फायदा हुआ, कितना देने पर? कितना दे रहा वस्तु? 800। जितना वस्तु देगा उतने ही पर लाभ हानि निकालेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, 00 कैंसिल, यहाँ कटेगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20 न होगा, 2 से कट जाएगा, 2 4 2 पचे 10, कितना प्रतिशत? 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम इस्तेमाल करता है। जितना सामान देगा ना उसी पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, अब तुम देगा किसी को वस्तु देगा 1 केजी दिया, तो 1 केजी दाम कितना हुआ, कितना तुम खरीद के लाया और उसको बेचने में कितना फायदा हुआ तब तो निकालेगा। अब तुम देगा 800 ग्राम का और निकालेगा 1 किलोग्राम का, नहीं होगा। जितना देगा वस्तु उतने पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो फिर समझ लिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तोल में 1 केजी के बजाय 800 ग्राम इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? यहाँ पर लागत मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह क्या करता है? वजन में वह डंडे मार लेता है। 1 केजी का स्थान पर देता है 800 ग्राम ही देता है, मतलब 200 ग्राम का फायदा हुआ। जितना वस्तु देगा उसी पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो कितना दे रहा वस्तु? 800 गुने 100, 2 0 कैंसिल, 8 से भी कर सकते हैं,
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, 25% का लाभ हो गया। ठीक है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है किंतु नकली बाटलों से 1 केजी के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 केजी का स्थान पर कितना देता है? 920 ग्राम। कितना फायदा कमाया? 80 ग्राम का। वैसे यहाँ पर 1 केजी है, यहाँ पर 920 ग्राम। अरे 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 1000 ग्राम की बजाय कितना देता है? 920 ग्राम। कितना फायदा कमाया? 80 ग्राम। कितना देने पर? 920 देने पर। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 200/23%। पॉइंट में दिया रहेगा तो पॉइंट में, पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक में, जिससे दिया रहेगा आपका ऑप्शन आएगा।